हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी सेट चैप्टर की, ठीक है। और अब हम इससे आगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट क्या है, सेट हम पढ़ चुके हैं, फिर सबसेट क्या होता है। देखिए, सबसेट मतलब सेट का हिस्सा, ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए बी कोई सेट है, बी कोई सेट है तो उसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, सेट, ठीक है। एक और सेट मैंने मान लिया, ए इज ए सेट हैविंग एलिमेंट 2 and 5, राइट। तो अब आप देखिए, जो एलिमेंट ए सेट के हैं 2 and 5 वो बी में भी हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ए जो सेट है वो पार्ट है बी का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है, नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ए बी का सबसेट है क्योंकि ए वाले जो दो एलिमेंट हैं वो बी में हैं 2 and 5, लेकिन बी वाले सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो डेफिनेशन देखिए सबसेट क्या होता है, इज सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हो तभी उसको आप सबसेट बोलोगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, काफी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं पावर सेट, ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल से करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए, ठीक है ना। ये किससे डिनोट करते हैं, पी ए। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। देखिए अब मतलब समझाता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है, कोई भी सेट मान लीजिए, जैसे कि वैल्यू मान लीजिए 1 and 2 मैंने मान ली, ठीक है। मैंने 1 and 2 मानी हुई है, तो ए से डिनोट कर दीजिए, लेट ए इज ए सेट, और वैल्यू मैंने मानी है 1 3 मान लीजिए 1 2 की बजाय, ठीक है ना। 1 3 मानिए, ये 1 2 जो आपका मन करे, ठीक है। अब छोटा एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ में भी आए। ए के सबसेट कितने हो सकते हैं, देखिए 5 जो है वो हमेशा ही सबसेट रहता है, ठीक है। 5 क्या है, एम्प्टी सेट है, वो हमेशा सबसेट रहेगा। इसके अलावा सबसेट 1, इसके अलावा वो सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट हो, ये वाला, ठीक है। और एक ये खुद का भी सबसेट है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई सेट किसी का सबसेट है तो उसके एलिमेंट सेट में होने चाहिए, ठीक है ना। ये सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो ए में भी है। ये जो सेट है ए का सबसेट है क्योंकि 3 इस ए में भी है। 1 जो है सबसेट है वो ए का है, और 5 तो है ही, ठीक है ना। तो ये कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4। इनको आप कलेक्ट करके एक सेट, इसका भी एक सेट बना दीजिए, 5 3 तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक सेट। किन का सेट है ये, सेट का सेट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट, ठीक है ना। अब आपको शायद और बेटर तरीके से समझ में आया हो, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे और सही तरीके से समझ में आ जाएगा। एक दो टर्म और है, लेकिन वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, साथ साथ हम उनको कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल्स। 9th एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है। कंसीडर द सेट, सेट क्या है, 5 सेट 1 3, बी सेट है 1 5 9,
और जो सी सेट है वो क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है, ये एलिमेंट है उनके। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, फाई और बी में हमें क्या इंसर्ट करना है, सेट और सबसेट नॉट, ठीक है। देखिए फाई जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये तो आ गया सबसेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ बी, राइट। अब बी सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूं, ये बी है, बीच में सिंबल बाद में इंसर्ट करेंगे, सी लिख लेता हूं, थर्ड पार्ट लिख लेता हूं ए एंड सी, और फिर फोर्थ पार्ट क्या है बी एंड सी। देखिए सेकंड पार्ट में देखिए ए बीच में कुछ सिंबल आएगा सबसेट का या नॉट सबसेट का ऑफ बी। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? देखिए ए में कितना है 1 3 और 1 3 बी में नहीं है, बी में है 1 5 9, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं ए और सी, क्या ए का जो एलिमेंट है 1 एंड 3 क्या सी में है, सी में 1 3 है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। रीजन भी लिख दीजिए अगर लिखना चाहो तो, 1 एंड 3 बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू का ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू ए एंड सी, 1 और 3 ए और सी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बी और सी में देखिए आप, बी के एलिमेंट क्या है 1 5 9 और सी के एलिमेंट क्या इसमें है 1 5 9, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो बी के एलिमेंट है वो सी में भी है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। रीजन क्या है 1 5 9 बिलोंग्स टू बी एंड सी, ठीक है ना। तो ये रीजन हो गया, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था और 4 पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों हमने कर लिए। 10th एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए लेट ए इज दिस, ए की वैल्यू क्या है, 10th एग्जाम्पल है, लेट ए इज ए सेट, सेट क्या है ए ई आई ओ यू एंड बी बराबर है ए बी सी डी, ठीक है, ये दो सेट हैं। इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इज बी ए सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है, ठीक है। इस पे क्या है हमें बताना है कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। पहले चेक करता हूं ए जो है वो बी का सबसेट है भी या नहीं। अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो ए के एलिमेंट क्या है ए ई आई ओ यू, और ए के कितने एलिमेंट बी में है ए है बस, ठीक है। और ई आई ओ यू जो है वो बी को बिलोंग नहीं करते, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। रीजन क्या है, क्योंकि ए आई ओ यू नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। ये 4 वावल हैं जो बी में नहीं है, इसी यही रीजन है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, राइट। अब बात करते हैं क्या बी सबसेट है ए का। देखिए अगर बी ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो बी के कौन से एलिमेंट ए में है, ए तो मैच करता है, बी सी डी जो है वो नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्यों नहीं है, क्योंकि जो बी के एलिमेंट है बी सी डी नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है ना। सबसेट होने के लिए सारे एलिमेंट सेट में होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। 11वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, ठीक है। ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, ए बिलोंग टू बी। देखिए अब ए और बी सेट हैं, ए बी और सी क्या है ये सेट हैं, तो ए सेट जो है वो बिलोंग करता है बी से, तो मतलब ए सेट सारा बी के अंदर है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है।
और B इज ए सबसेट ऑफ C, इसका मतलब ये है कि B के एलिमेंट C में है। B देखिए, बिलोंग्स का मतलब तो A जो है B का पार्ट है, मतलब A जो है, जो B सेट में एक एलिमेंट है ना, वो एक्चुअल में A है। और सबसेट का मतलब ये होता है अगर जितने भी एलिमेंट B के हैं वो C में भी हैं, इसका मतलब ये है। इज इट ट्रू दैट A इज ए सबसेट ऑफ C, क्या ये ट्रू है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो ये सॉल्यूशन लिखता हूं मैं इसका। मैंने A मान लिया, A में कोई एक एलिमेंट है, मैंने मान लिया वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो A इज ए सेट, A इज ए सेट ऑफ 1 एलिमेंट, और 1 एलिमेंट क्या है, वो 2 है। और B सेट क्या रहेगा, B सेट रहेगा इफ A बिलोंग टू B, तो मतलब ये वाला जो सेट है वो एज इट इज B में है। ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, पावर ऑफ सेट में। तो एक एलिमेंट तो ये हो गया, मैंने मान लिया 3, ये मैंने B माना है। अब ये भी लिखा हुआ है B इज ए सबसेट ऑफ C, ये कोई C सेट है और C सेट में B वाले एलिमेंट भी रहेंगे, तो ये दोनों एलिमेंट C वाले में भी आएंगे। ये मैंने C मान लिया। ठीक है, अब पूछ ये रहा है कि क्या A का एलिमेंट C में है, क्या A का एलिमेंट C में है। A इज ए सबसेट ऑफ C का मतलब क्या A का एलिमेंट C में है। अब A का एलिमेंट कौन सा है, 2 है। ठीक है, क्या वो C में है। C के एलिमेंट कौन से हैं, C का एलिमेंट ये है। आप 2 को एलिमेंट ना समझिए, ये पूरा एक एलिमेंट है। फिर 3 है, फिर 4 है, 2 तो कहीं भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है। तो A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, A C का सबसेट नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप एग्जाम्पल लेके ज़्यादा बढ़िया से समझ सकते थे। ठीक है।